Jai Vishnu Parthana Divine Sri Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Maharaj Ki. Prithvi Maharaj advised his citizens, engaging your minds, your words, your bodies, and the results of your occupational duties, and being always open-minded, you should all render devotional service to the Lord. According to your abilities in the occupations in which you are situated, you should engage your service at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead with full confidence and without reservation. Then you will surely be successful in achieving the final objective in your lives. There's a long purport of Prabhupada along with this verse, but we don't have enough time, so we just read the translation. Mike, give him this mic. पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तुम सबको अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्ति पर कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के श्री भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहो, तब तुम निश्चय ही अपने अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करोगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै नमः। स्थापितामेन भूतले स्वयं रूप कदामयम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सदानतं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। क्या अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं या दोनों में बोलूं? हाँ, मुझे लगता है दोनों में ज्यादा कठिन है। So over here you're reading about the instructions of Prithu Maharaj. यहाँ हम पृथु महाराज की शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा उन्होंने अपनी प्रजा को दी थी। वैसे शास्त्रों के अनुसार पृथु महाराज को भगवान का अवतार माना जाता है। अवतार का अर्थ है जो कि भगवान के दिव्य धाम से आकर यहाँ प्रकट होता है। आजकल ये अवतार शब्द सारे विश्व में बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर ने एक सिनेमा बनाया है अवतार, $200 मिलियन खर्च कर, और वो मूवी मैंने सुना है काफी सुपर हिट थी सारी दुनिया में। तो आजकल आप किधर भी दुनिया में जाओ और कहो अवतार, ये they will say अवतार, oh we know that। पर अवतार का असली मतलब है जो कि भगवान के दिव्य धाम से आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। वैसे पृथु महाराज के पिता थे महाराज वेना, और उनका शासन था, नास्तिक थे
और उन्होंने समाज में हर प्रकार का यज्ञ इत्यादि रुकवा दिया था, जिसके कारण समाज की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त नहीं हो रही थी। सागर सूख गए, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन समाप्त हो गया, पेड़ों में फल नहीं थे और प्रजा अत्यंत दुखी थी। और जब ब्राह्मणों ने देखा कि प्रजा अत्यंत दुखी है तो समाज के उद्धार के लिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया और फिर उनके पुत्र पृथु महाराज का शासन चला, जो राजा थे। राजा थे पर थे वो भगवान के अवतार थे और बड़े आदरणीय तरीके से उनका शासन चला। और यहाँ पृथु महाराज प्रजा को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा हम सब के लिए है और अगर हम इस शिक्षा का लाभ उठाएं तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो पृथु महाराज क्या कह रहे हैं प्रजा से? कह रहे हैं, पृथु महाराज ने अपनी प्रजा से को उपदेश दिया, तुम सब को अपने मन, वचन, ध्येय तथा कर्मों से फल रहित सदा भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो पृथु महाराज यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं अपने मन के द्वारा भगवान की सेवा करो। तो श्रीमद् भगवद गीता में अनेक श्लोकों में इस विषय पर बल दिया जाता है कि हमें मन को बंधु बनाना चाहिए और शत्रु नहीं। भगवद गीता के 6 अध्याय का विषय है ध्यान योग और भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मन पर वश कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा और जिसने मन को वश में नहीं किया, चाहे उसे कितनी भी सुविधा प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा। और इसलिए शास्त्र में कहा गया है, मन भावा मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु मन एवाश्री सत्यम ते प्रति जने प्रियोषि में। भगवान कहने हैं मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो और इस प्रकार तुम बिना शंका के मेरे धाम में लौटोगे। तो कई बार भक्त पूछते हैं कि किस प्रकार से मन को वश में लाया जाए और हमारे संतों ने, आचार्यों ने हमें अनेक साधन दिए हैं जिसके द्वारा आप मन को बंधु बना सकते हो। उदाहरण के लिए कहा गया है भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। जैसे कुछ दिन पहले आप भक्तों ने जन्माष्टमी उत्सव मनाया था, उससे पहले बालराम जयंती मनाई थी और जन्माष्टमी उत्सव के अगले दिन आप सब ने प्रभुपाद जी का विवाह तिथि मनाई थी। तो भगवान उनके शुद्ध भक्तों की अनेक लीलाएं हैं और हमें प्रयास करना चाहिए इन लीलाओं का स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जब आप पढ़ते हो 10वें स्कंद में खास करके भगवान की लीलाओं का वर्णन है, तो आप देखते हो कि सारी लीलाएं जो हैं अद्भुत हैं। इनकी तुलना ना कोई देवता देवी या साधारण व्यक्ति कर पाया है ना कर पाएगा। परम भगवान आते हैं पृथ्वी पर धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हो और भगवान की लीलाओं जो हैं उनका दिन रात भी स्मरण करोगे, आप कभी थकोगे नहीं। जैसे कि आप सब, हम सब बचपन से रामायण, महाभारत, भागवतम, गीता
का संदेश सुनते आ रहे हैं। आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि हम तो ये संदेश बहुत बार सुन बैठे हैं, तो फिर से सुनने की आवश्यकता नहीं।